मुंबई का बम्बर अली इमाम बाड़ा, जिसे ज़ैनबिया इमाम बाड़ा के नाम से जाना जाता है, एक बार फिर तनाज़े के घेरे में आता नजर आ रहा है। लेकिन इस सिलसिले में जब उसके चीफ ट्रस्टी अख्तर हसन रिजवी से बात हुई तो पूरा मामला साफ हो गया। उसे लाहक खतरा भी टल गया। ऐसा इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि इस इमाम बाड़े को नीलाम कर दिया जाएगा और इससे हासिल होने वाली रकम को बतौर टैक्स म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हासिल कर लेगी। इस सिलसिले में अमीर अली पंजवानी नामी एक समाजी कारकुन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया था, जिसमें शियों से अपील की गई थी कि इस इमाम बाड़े को बचाने के लिए वो आगे आए, क्योंकि टैक्स बाकी होने की वजह से उसे नीलाम कर दिया जाने वाला है। जिससे ये शुबा पैदा हुआ था कि SBUT वालों की उस पर नज़र है, वो उसे हासिल करना चाहते हैं। लेकिन अख्तर हसन रिजवी ने साफ कर दिया कि इसका मामूली टैक्स बाकी है और ये टैक्स 1.5 करोड़ नहीं बल्कि सिर्फ 5 लाख रुपए है, जिसे अदा कर दिया गया है और मामला साफ हो गया। इस तरह से इमाम बाड़ा पर मंडलाने वाला खतरा भी टल गया और मामला साफ हो गया। अख्तर रिजवी का कहना है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने पूरी मुंबई के प्रॉपर्टी टैक्स दहिंदगान को नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि वो बाकी टैक्स फौरी तौर पर जमा करें, वरना उनकी इमलाक को फ़रोख्त करके टैक्स वसूल कर लिया जाएगा। ये उसी नोटिस का नतीजा था कि ज़ैनबिया इमाम बाड़ा को भी नोटिस आया, जिसमें एक बड़ी रकम जमा करने का हुक्म दिया गया था। लेकिन जब कॉरपोरेशन के अफसरान से इस मामले पर बात हुई तो मामला साफ हुआ कि अब ज़ैनबिया इमाम बाड़ा के ट्रस्टी को सिर्फ 5 लाख रुपए ही जमा करने हैं, जो प्रॉपर्टी टैक्स की शक्ल में होंगे। इस तरह से इन लोगों को मुखी खानी पड़ी, जो इमाम बाड़ा को नीलाम करने का खौफ फैलाकर कौम में इंतशार पैदा करना चाहते थे। अख्तर रिजवी का कहना है कि मामला रफा दफा हो गया और अब इमाम बाड़ा को कोई ख़तरा लाहक नहीं है और इस सिलसिले में गैर ज़रूरी अफवाह न फैलाई जाए। इस इमाम बाड़े की तारीख पर अगर गौर किया जाए तो बब्बर अली के मकाम पे एक इमारत मौजूद थी, जिसे बब्बर अली का इमाम बाड़ा के नाम से जाना जाता था। ये इमारत ग्राउंड फ्लोर और उसके ऊपर 2 मंजिलों पर मुश्तमिल थी। ग्राउंड फ्लोर पर सड़क की जानिब निकलती हुई दुकानें थीं और इन दुकानों के पीछे हिस्से में गोदाम मौजूद था। इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर गोदामों के अलावा कोई ख़ास जगह मौजूद नहीं थी। अलबत्ता इमारत के सामने वाले हिस्सों को बाज़ वाक़ात रात के वक्त मजलिस के इनेकाद के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पहली मंजिल पर रिहायशी और तिजारती मकासद के लिए किराए पर दिए गए कमरे थे। पहली मंजिल के 3 अतराफ कमरे थे और दरमियान में एक सहन था, जिसके ज़रिए किराएदार अपने कमरों की रसाई तक हासिल कर सकते थे। इसी सहन को साल के चंद मखसूस दिनों में मजलिस के इनेकाद के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जहाँ दुनिया भर के मारूफ खुतबा और ज़ाकिरीन मजहबी खिताबात करते थे। पूरी 2 मंजिला इमारत में मजहबी प्रोग्रामों के लिए कोई मखसूस या मुस्तकिल जगह मुख्तस नहीं थी, सिवाय इसके कि इस इमारत का नाम बब्बर अली इमाम बाड़ा के तौर पर मशहूर था। इमारत की दूसरी मंजिल मुकम्मल तौर पर रिहायशी मकसद के लिए इस्तेमाल होती थी, जहां तकरीबन 40 किराएदार मुकीम थे। ये इमारत तकरीबन 150 साल पुरानी थी और इसकी मिल्कियत एक निजी खानदान के पास थी, जिसे नानाजी फैमिली के नाम से जाना जाता था। बाद में इस खानदान ने ये इमारत एक मजहबी और तालीमी इदारे इमाम फाउंडेशन ट्रस्ट को फरोख्त कर दी। 1987 के करीब इमारत का एक हिस्सा मुनज़्ज़म हो गया। इसके बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और बम्बई हाउसिंग बोर्ड ने मालिकान यानी इमाम फाउंडेशन ट्रस्ट और इमारत के मकीनों को नोटिस जारी किया कि वो इमारत खाली करें और उसे मुनज़्ज़म किया जाएगा। नोटिस में ये भी कहा गया कि अगर कोई शख्स इमारत खाली ना करे तो उसे पुलिस की मदद से खाली कराया जा सकता है। इस सूरत हाल में इमाम फाउंडेशन ट्रस्ट ने शिया बरादरी के मारूफ रियल इस्टेट डेवलपर डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी से रब्ता किया। ट्रस्ट और डॉक्टर रिजवी के दरमियान ये मुआहदा तय पाया कि डॉक्टर रिजवी इमारत के तमाम मकीनों को खाली कराएंगे और उनके साथ वायदा करेंगे कि इमारत की ज़र नौ तामीर के बाद उन्हें मुस्तकिल मुतबादल रहाइश फराहम की जाएगी, या फिर दोनों दुकानों, गोदामों और रहायशी जगहों के किराएदारों को मुनासिब मुआवजा दिया जाएगा। ये तमाम अखराजात डॉक्टर अख्तर रिजवी अपनी ज़ाती लागत से अदा करेंगे और इमाम फाउंडेशन ट्रस्ट तामीरात या मुआवजे के सिलसिले में डॉक्टर रिजवी को कोई रकम अदा नहीं करेगा। इस मुआहदे का एक अहम हिस्सा ये भी था कि तामीरात और दीगर अखराजात के बदले इमाम फाउंडेशन ट्रस्ट ज़मीन और इमारत को
गिफ्ट डेट के जरिए डॉक्टर रिजवी के हवाले करेगा। इसी दौरान डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी ने ज़ैनबिया ट्रस्ट के नाम से एक नया ट्रस्ट कायम किया, जिसमें खुद को चेयरमैन मुकर्रर किया, इमाम फाउंडेशन ट्रस्ट के 2 अरकान को शामिल किया और शिया बरादरी के 3 दीगर अफराद को बतौर ट्रस्टी मुकर्रर किया। डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी ने तामीर के दौरान तमाम मकीनों को किराया अदा करते हुए इमारत खाली करवाई और बाद अज़ा अपनी ज़ाती लागत से इस जगह की तामीर मुकम्मल की। 1989 में ट्रस्ट बाकायदा रजिस्टर किया गया और 6 ट्रस्टी मुकर्रर किए गए, जिनमें डॉक्टर रिजवी बतौर चेयरमैन शामिल थे। ये इकदाम डॉक्टर अख्तर रिजवी की जानिब से कम्युनिटी के फ़ायदे के लिए एक फलाही खिदमत थी। उन्हीं ने तामीरात या मकीनों को दिए गए मुआवज़ों के लिए किसी से कोई चंदा या अतिया वसूल नहीं किया, खुसूसन ग्राउंड और पहली मंजिल के किराएदारों के लिए। डॉक्टर रिजवी ने जो जगह किराएदारों से ख़रीदी उन्हें किसी को फ़रोख्त नहीं किया, बल्कि इस मंसूबे के तहत ग्राउंड फ्लोर पर एक बड़ा हॉल, पहली मंजिल पर 2 कुशादा हॉल तामीर किए गए, ताकि उन्हें कम्युनिटी के मजहबी, तालीमी, समाजी और सियासी प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इस इमारत की देखभाल के तमाम अखराजात, जिनमें प्रॉपर्टी टैक्स, पानी के बिल, बिजली के बिल और अमले की तनख्वाहें शामिल हैं, आज तक डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी अपनी ज़ाती जेब से अदा करते आ रहे हैं और इस मकसद के लिए किसी से कोई अतिया या चंदा नहीं लिया गया।